हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2021। तो 24 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पे हम फैक्ट के साथ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 24 जुलाई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। चलिए, 24 जुलाई 1823 चिली में दास प्रथा समाप्त हुई थी। ऐसे ही 14 जुलाई 1870 अमेरिका में पहले रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। ऐसे ही 24 जुलाई 1969 अपोलो 11 अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापस लौटा था। ऐसे ही 24 जुलाई 1989 लोकसभा में विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ऐसे ही 24 जुलाई 1999 अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण किया गया था। ऐसे ही 24 जुलाई 2000 एस विजयलक्ष्मी शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। ऐसे ही 24 जुलाई 2005 कोरियाई क्षेत्र को परमाणु हथियारों से मुक्त करने हेतु उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच आम सहमति बनी। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? इसके लिए ऑप्शन ए है पिंक सिटी, ऑप्शन बी है ताजमहल, ऑप्शन सी है लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी, ऑप्शन डी है अजंता की गुफाएं। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है। इस सिटी में पियर हेड, अल्बर्ट डॉक और बिल्मा ब्राउन स्ट्रीट सहित 6 स्थान शामिल थे। वर्ष 2004 में लिवरपूल के डॉक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी है लंदन। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को दिया। इस टोक्यो ओलंपिक के बाद वर्ष 2024 में ओलंपिक गेम्स पेरिस और 2028 में लॉस एंजिल्स में खेले जाएंगे, जबकि इससे पहले 2 बार ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर चुका है। वर्ष 1956 में मेलबर्न और साल 2000 में सिडनी में ओलंपिक गेम्स खेले गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है मूडीज, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है, जबकि पिछले हफ्ते तक यह डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत विभिन्न देशों में अब तक 75% नए मामले इसी वेरिएंट के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DRDO ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसके लिए ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र तथा ऑप्शन डी है ओडिशा। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल एक सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। साथ ही इसी दौरान मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे
सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय दूरदर्शन दिवस। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेडियो प्रसारण शुरू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। वर्तमान में देश में रेडियो प्रसारण की 87 साल भी अधिक हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी सरकार द्वारा नोएडा शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। इससे स्थापना से देश की समृद्धि विरासत पर ध्यान केंद्रित होगा और राष्ट्र में सांस्कृतिक पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान एनईए स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है? इसके लिए ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है ईसा, ऑप्शन बी है संघाई अंतरिक्ष एजेंसी। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान एनईए स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों में सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है और अब स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया गया है। एनईए स्काउट एक छोटा अंतरिक्ष यान है जो प्राथमिक मिशन निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह से डेल्टा इकट्ठा करता है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है डीआरडीओ, ऑप्शन सी डी है आईआईटी पुणे। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी डीआरडीओ ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नामक एक निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए डीआरडीओ ने थर्मल साइट के साथ एकीकृत एक मानव पोर्टेबल लॉन्चर का उपयोग किया था। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और एडवांस एवियोनिक्स भी शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? इसके लिए ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन डी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय पर्यटन सांस्कृतिक और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि आदर्श स्मारक योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन स्मारकों को अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी और इन्हें और अधिक पर्यटक अनुकूल स्थल बनाया जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है हैती, ऑप्शन सी है कैरिबियन तथा ऑप्शन डी है ग्वाटेमाला। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद राजनीति उथल पुथल के बीच एरियल हेनरी को हाल ही में हैती देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एरियल हेनरी एक हैटियन राजनेता
एक पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक न्यूरोसर्जन है, जबकि देश अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और जर्मनी ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में हेनरी को नियुक्त किए जाने पर समर्थन व्यक्त किया है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम। थैंक यू।